सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हमारा तिरंगा। बच्चों, ये पाठ एक कविता के रूप में है। कविता के माध्यम से हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया है। बहुत ही सुंदर वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता हमारा तिरंगा। पाठ 4, हमारा तिरंगा। सबसे पहले पाठ परिचय जान लेते हैं बच्चों। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे का मनोहारी वर्णन किया गया है। हमारे राष्ट्र का जो ध्वज है वो है तिरंगा झंडा, उसके बारे में बताया गया है। चलिए पढ़ते कविता। जितना प्यारा हमें हिमालय, जितनी प्यारी यमुना गंगा। क्या कह रहे कवि कि जितना प्यार हम हमारे देश के हिमालय पर्वत से करते हैं और जितना प्यार हमें हमारे देश की पवित्र नदियों यमुना और गंगा से है, उतना ही प्यारा है हमको फर उड़ता हुआ तिरंगा। उतना ही प्यार हम अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे से करते हैं, जो कि फर उड़ता हुआ हमें बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। रंग सदा केसरिया हमको नए नए बलिदान सिखाता। इसके बच्चों, हमने तिरंगा झंडा देखा है। तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया रंग होता है। केसरिया रंग हमको क्या सिखाता है? ये हमेशा बलिदान करना सिखाता है, नए नए बलिदान, कि हमें देश के लिए अपने आप को बलिदान कर देना, अपना सब कुछ देश की खातिर न्यौछावर कर देना चाहिए, जो कि हमारे बहुत सारे शहीदों ने भी किया है। और हरा हरियाली लाकर भारत को संपन्न बनाता। दूसरे जो हमारा जो दूसरा कलर है जो सबसे नीचे है वो है हरा रंग। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है और इसके माध्यम से हम जानते हैं कि हमारा देश संपन्न है, हर चीज हमारे देश में भरपूर है। श्वेत रंग में शांति भरी है, रहे विश्व जिससे खुशहाल। और बीच में जो हमारा सफेद रंग है वो क्या बताता है? वो शांति के बारे में बताता है। शांति का प्रतीक है कि पूरे संसार में हम लोग, भारतीय लोग, शांति चाहते हैं और यही शांति चारों तरफ खुशहाली लाती है। नेक्स्ट है, फिर अशोक का चक्र अहिंसा का ऊंचा रखता है भाला। जो हमारे तिरंगे झंडे के बीचों बीच बना हुआ है अशोक चक्र, जो कि हमें सिखाता है कि हमें अहिंसा के साथ रहना चाहिए। अहिंसा यानी कि किसी के साथ भी बुरा व्यवहार ना करें, किसी को ना मारें ना पीटें, अहिंसा की भावना ना रखें। तो ये हमें अहिंसा सिखाता है और हमारा जो सिर है संसार में सबसे ऊंचा रखता है, क्योंकि हम भारतीय अहिंसा को मानते हैं, अहिंसा से ही जीवन जीना जानते हैं। तो बच्चों, ये कविता संकलित है। बच्चों, अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। हमने हमारा तिरंगा कविता बहुत अच्छे से समझकर पढ़ी। आप कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। सदा, सदैव, बलिदान, त्याग, संपन्न, धनवान, श्वेत, सफेद, श्वेत का सफेद, खुशहाल, सुखी, अहिंसा, किसी को न मारना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य। अब बताइए कि कलम से पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत एक सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों, करते हैं। श्वेत रंग प्रकट करता है शांति, अशांति, युद्ध। तो श्वेत रंग हमें बताता है शांति के बारे में, शांति का प्रतीक होता है श्वेत रंग। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? धन का, बलिदान का, घमंड का। तो ये बलिदान का प्रतीक है। तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? हरा, सफेद, केसरिया। तो केसरिया होता है। अगला हमारा प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कविता की कुछ अधूरी पंक्तियां दी गई है, उन्हें हमें उचित शब्दों के द्वारा पूरा करना है। चलिए कर लेते हैं। जितना प्यारा हमें हिमालय, लिखेंगे हिमालय, जितनी प्यारी यमुना गंगा। हमारे देश की 2 पवित्र नदियां हैं, यमुना और गंगा। उतना ही प्यारा है हमको फर उड़ता हुआ तिरंगा। हम सभी भारतवासी अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से बहुत प्यार करते हैं।
तो ये हो गया, एक बार पढ़ लेते हैं। जितना प्यारा हमें हिमालय, जितनी प्यारी यमुना गंगा, उतना ही प्यारा है हमको फर फर उड़ता हुआ तिरंगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे और कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे के बारे में जाना। आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कविता को याद करेंगे और शब्दार्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।